हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 23 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या फिर क्विज क्विज भी डेली होता है और डेली 15 वन लाइनर जो होते हैं वो आपको दिया जाता है कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप पता कर सकते हैं क्या है। वहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो भी फ्री में। आज हम लोग जो स्पेशल सेगमेंट करेंगे उसमें हम लोग इंडेक्स देखेंगे, सूचकांक जो हैं 2024 और 25 वाले जो अभी तक आ चुके हैं वो सारा हम लोग करेंगे आज यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और पलायन को रोकने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा ये किस देश ने किया है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आया है, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। ग्रीन क्रिप्टो करेंसी, इसकी बात हम लोग पहले करेंगे। तो ये क्या होता है, तो जैसे मान लिया एक तो होता है फोसियल फ्यूल। क्या होता है? फोसियल फ्यूल, ठीक है, कोयला वगैरह हो गया। क्या हो गया इसमें? मेनली किसकी बात कर रहे हैं? कोयले की। कोयले से क्या करें हम? बिजली बनाएं, बिजली बना ले कोयले से, और इसको किसी अन्य देश में हम लोग बेचें और वहाँ से कुछ इनकम होगी, पैसा आएगा। एक तो एक तरीका हो गया ये। दूसरा, सेम चीज़ हम फोसियल फ्यूल से ना बना के किससे बनाए? सोलर एनर्जी जो होता है हमारा, सोलर पावर प्लांट, उससे बनाए, या फिर विंड मिल होता है, विंड एनर्जी से बनाए, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत। इन तीन तरीके से अगर हम लोग जो बनाएंगे ये रिन्यूएबल होंगे ये, ठीक है। इनसे बना के और हम कहीं बेचें और उससे जो अर्निंग होगी उस, और अर्निंग किस में हो? क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, या फिर पाई है, तमाम चीज़ें होती हैं उसमें अर्निंग होती है। तो वो जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी अर्निंग होगी वहाँ से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। कहने का मतलब रिन्यूएबल तरीके से हम लोग एनर्जी बना के मतलब लाइट बना के उसको बेचेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? जो अर्निंग होगी क्रिप्टो करेंसी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग बिजली बना के जब बेचेंगे उसको, और जो पैसा मिलेगा क्रिप्टो करेंसी में, उसे ही क्या बोलेंगे? ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसा भूटान क्यों कर रहा है? क्योंकि भूटान की अगर बात करें हम लोग, फोटो में आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर जोग्राफी के हिसाब से देखें इसको, तो इसका लोकेशन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत बेस्ट है। डैम वगैरह बना के यहाँ पर बिजली बनाना बहुत आसान है, इसलिए मेनली किस पे फोकस करेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बिजली बनाने का, और अलग अलग देशों में, अपने पड़ोसी देशों में बेचने के लिए ये भूटान करने वाला है। ये होता है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। भूटान की बात आई है तो पहली बात तो इसकी कैपिटल क्या होती है, यानी राजधानी? वो होती है आपकी थिम्पू। क्या है इसकी? थिम्पू है। अगर इसकी करेंसी की हम लोग बात करें, मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? निगुल्टन। कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पे? निगुल्टन करेंसी चलती है यहाँ पर, इसको भी ध्यान रखें। और हम लोग बात करेंगे इसको मैप में देखें, भारत के कौन कौन से मतलब राज्य हैं जो कि इससे बॉर्डर बनाते हैं। तो ये मैप है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये तो हो गया आपका भूटान। कौन कौन से भारत के राज्य से बॉर्डर बनाते हैं? एक तो ये हो गया सिक्किम बना रहा है। दूसरा ये देखिए वेस्ट बंगाल, यहाँ से यहाँ तक गया है तो वेस्ट बंगाल ही बना रहा है। ये पूरा असम वाला एरिया है तो असम भी बना रहा है। और ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब भारत के 4 स्टेट बॉर्डर बना रहे हैं, कहाँ से? भूटान से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो किस पे आधारित होती है? तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे। किस पे? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे वो आधारित होता है, इसको भी ध्यान रखें। आप लोगों को सुना होगा बिटकॉइन, पाई, ये सब क्रिप्टो करेंसी हैं, इसको ध्यान रखें। इसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ भेज सकते हैं इधर उधर। तो अब करेंगे हम लोग इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 123 प्लेस पर। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत तो रहा है 25 पर। और अगर ये पूछे कि फर्स्ट पे कौन रहा है, तो वो रहा है USA। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो फायर पावर इंडेक्स में भारत रहा है 4थे पर, और इसमें भी फर्स्ट पे कौन रहा है? USA रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत किस पर रहा है? भारत रहा है 39 पर। और अगर फर्स्ट पे यानी टॉप पे बात करेंगे तो वो कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसका उपाध्यक्ष अजय भूषण प्रसाद पांडे को बनाया गया है? तो किसका बनाया गया है इनको? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बनाया गया है। किसका बनाया गया है?
AIIB का, यानी क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका इनको बनाया गया है। बात करेंगे अगर इसका AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बीजिंग में। कहाँ पर है, बीजिंग, ये कहाँ पर है, चीन में स्थित है ये, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, यानी फॉर्मेशन 2016 में हुआ था, ठीक है। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो है जिन लिकुन। कौन है, जिन लिकुन है, जो कि कहाँ से हैं ये, तो ये भी कहाँ से हैं, चाइना से ही हैं। हाल ही में इसके कौन बनाए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा अजय भूषण प्रसाद पांडे। इनको बनाया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। एकदम लेटेस्ट वाले मैं कुछ अपॉइंटमेंट आपको रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर। हाल ही में राजस्व सचिव किसको बनाया गया है, ये अरविंद श्रीवास्तव को। किसको बनाया गया है, अरविंद श्रीवास्तव को बनाया गया है। और हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके DG यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, मांगीलाल जाट, इनको बनाया गया है। और 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है, किसको, दिनेश महेश्वरी को। किसको, दिनेश महेश्वरी को बनाया गया, इसको ध्यान रखें आप लोग। 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन बनेंगे, तो BR गवई। कौन बनेंगे, BR गवई। तो ये 4 अपॉइंटमेंट एकदम लेटेस्ट वाले थे, हमने कल परसों में इसको पढ़ा होगा, ये भी करवा दिया मैंने आपको, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो 126 पर रहा है भारत इसमें। और टॉप पे कौन रहा है, तो रहा फिनलैंड। कौन रहा है, फिनलैंड रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें भारत रहा है 116 प्लेस पर। और टॉप पे कौन रहा है इसमें, तो आइसलैंड। कौन रहा है, आइसलैंड इसमें टॉप पे रहा है। इसको पब्लिश कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है कि लिंग अंतर रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो 129 भारत की रैंक रही है। और टॉप पे इसमें भी कौन रहा है, आइसलैंड। कौन रहा है, आइसलैंड इसमें टॉप पे रहा है। पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है इसमें, तो 93 पे रहा है। किस में रहा है, 93 पे। टॉप पे कौन रहा है, सोमालिया। कौन रहा है टॉप पे, सोमालिया रहा है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में चीन को काउंटर अटैक करने के लिए USA और फिलीपींस ने कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया है। किसके लिए किया है, चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए। क्या नाम है उसका, बलिक्टन। कौन सा युद्ध अभ्यास हो जाएगा आपका, बलिक्टन युद्ध अभ्यास। कौन कौन कर रहा है, एक तो कर रहा है आपका USA और इसके साथ में क्या नाम है, फिलीपींस। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। बलिक्टन का मतलब क्या होता है, तो कंधे से कंधा मिलाकर। कंधे से कंधा मिलाकर, ये इसका मतलब हो जाता है। यहाँ पर किसके साथ हो रहा है, बलिक्टन युद्ध अभ्यास हो रहा है USA और फिलीपींस के बीच में। हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ और युद्ध अभ्यास के बारे में। तो पहला है कि स्लाइनेक्स, ये किसके साथ होता है, तो स्लाइनेक्स होता है इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में। दूसरा क्या है, सिम्बैक्स, ये किसके साथ होता है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। भारत और सिंगापुर के बीच होता है ये। सिटमैक्स, इसकी बात करेंगे हम लोग, तो ये किसके बीच में होता है, 3 देशों के बीच में। एक तो भारत हो गया, दूसरा आपका कौन हो गया, सिंगापुर हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, थाईलैंड। इन 3 देशों के बीच में होता है। ऑस इंडेक्स की बात करेंगे तो ये किसके बीच में होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ऑस इंडेक्स। काजिंद की बात करेंगे तो ये भारत और किसके बीच में, कजाकिस्तान के बीच में होता है, इसको ध्यान रखें। अगला कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 24 वाले में, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत तो रहा 38 पर। टॉप पर कौन रहा है, तो वो रहा सिंगापुर। कौन रहा है, सिंगापुर रहा है टॉप पर इसमें। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें कौन रहा है, मतलब भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत तो रहा 159 पर। टॉप पे कौन रहा है, नॉर्वे।
टॉप पे कौन रहा है? नॉर्वे रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें भारत रहा 105 प्लेस पे। और प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक यानी फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो 176 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं इसमें? तो बात करते हैं भारत की, कितने मेडल जीते हैं? भारत ने जीता 1 गोल्ड, और क्या जीता है? 1 गोल्ड के साथ में 5 सिल्वर जीते हैं और 5 ही ब्रॉन्ज भी जीते हैं भारत ने। टोटल मेडल कितने होंगे? 11। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ई। इस बार यह इसका कौन सा एडिशन था? 6वें नंबर का था। होस्ट इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब में हुआ, इसको ध्यान रखें। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें किस स्थान पर रहा भारत? तो रहा 84 पर। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें किस स्थान पर रहा भारत? तो वो रहा 63 पर। और इसमें टॉप पे कौन रहा है? टॉप पर रहा आपका स्वीडन। कौन रहा टॉप पर? स्वीडन रहा है। पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 24 में इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत इसमें रहा है 15वें प्लेस पर। टॉप पे कौन रहा इसमें? तो टॉप पे रहा है यूएसए रहा इसमें। पब्लिश कौन करता है इसको? अनकैटेड, अंकटाड भी बोलते हैं इसे ये पब्लिश करता है। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 24 की बात करेंगे तो भारत तो इसमें रहा 109 प्लेस पर। इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर समर अबू एलफ को 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के हो जाएंगे? तो ये हैं फिलिस्तीन के। देखिए इस फोटो को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। इस फोटो के लिए इनको मिला है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनके दोनों हाथ नहीं है यहाँ पर, ये दोनों हाथ यहाँ पे नहीं है। इस फोटो को लेने के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। ये फोटो क्या दर्शाता है, क्यों अवार्ड दिया गया? तो यह तस्वीर युद्ध और संघर्ष की त्रासदी को दर्शा रहा है यहाँ पर, और दुनिया में फिलिस्तीन के लोगों के लिए पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये जो अवार्ड दिया गया इस बार, इसका कौन सा संस्करण था, एडिशन कौन सा था? तो ये था इस बार ये 68 नंबर का। कहाँ पर दिया गया इस अवार्ड को? तो इसको दिया गया है दोहा में। दोहा कहाँ पे है आपका? कतर में हो जाएगा ये, ठीक है। और किसको दिया गया, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? अबू एलफ। क्या नाम है? अबू एलफ इनका नाम है। अबू एलफ को ये समर अबू एलफ को ये अवार्ड दिया गया है, इसको ध्यान रखें। ये हैं कहाँ से? तो ये फिलिस्तीन से ही हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस बच्चे की उम्र जो है 9 वर्ष है, 9 वर्ष हैं। अगर इस बच्चे का नाम पूछा जाए तो महमूद अजजूर नाम है इनका। क्या नाम है? महमूद अजजूर, ये इनका नाम है। हवाई हमला जो हुआ था उसमें ये घायल हुए थे। बाकी यही बात है इसके बारे में। और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि फोटोग्राफी में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। ये साइंस का क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ और अवार्ड जो कि हाल फिलहाल में दिए गए हैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहला है कि 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? छत्तीसगढ़ से। ग्रैमी अवार्ड 2025 वाला किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को दिया गया है। इनके एल्बम का नाम क्या था? त्रिवेणी। क्या नाम था? त्रिवेणी। याद कर लीजिए, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। पृथ्वीकर अवार्ड इस बार किसको मिला है? 2025 वाला लियू जियाकून को मिला है। किसको मिला है? लियू जियाकून को मिला है। इसको ध्यान रखें। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं। आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहते हैं पृथ्वीकर अवार्ड को। रामसर अवार्ड इस बार दिया गया है 2025 में। इसको पाने वाली भारतीय बनी है, पहली महिला भारतीय। तो ये क्या, कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन। क्या नाम है इनका? जयश्री वेंकटेशन को मिला है, इसको ध्यान रखें। और ये पहली इंडियन है जो इस अवार्ड को पाने वाली, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद एबल पुरस्कार की बात करेंगे। इस बार किसको मिला? ये मसाकी कासावारा को मिला है। किसको मिला है? मसाकी कासावारा को मिला है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से।
सरस्वती सम्मान की बात करें, किसको मिला इस बार? साधु भद्रेश दास को। किसको मिला है? साधु भद्रेश दास को मिला है, ध्यान रखें इसको। संस्कृत में इनकी कृति के लिए मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो इस बार यह मतलब हिंदी में किसको मिला है और इंग्लिश में किसको मिला है? साहित्य अकादमी हिंदी में मिला है किसको? गगन गिल को। गगन गिल को मिला है। इंग्लिश में किसको मिला है? स्टीरीन कीर को मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले जो थे ये अवार्ड मिले हैं, मैंने इसको रिवाइज कराया आप लोग को, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 में कौन रहा है? मतलब इंडिया का स्कोर क्या रहा है इसमें? तो भारत का स्कोर इसमें रहा है 71। और स्टेट की बात करेंगे तो टॉप पे कौन रहा है? केरला। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट इसमें टॉप पे रहा? केरला। सेकंड पे कौन रहा? ये भी लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश रहा है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक यानी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 24 में बात करेंगे कौन रहा टॉप पे? तो बियना रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की बात करेंगे तो मनीला रहा है इसमें टॉप पे। हर रैंकिंग में जरूरी नहीं है कि भारत शामिल रहे, इसमें भारत शामिल नहीं है, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करेंगे हम लोग तो इसमें टॉप पर कौन रहा है? केरला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, केरला इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिए जाने वाले यंग लीडर अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है? तो ये इस बार यह अवार्ड जो है टोटल, ठीक है, कौन सा अवार्ड है? यंग लीडर अवार्ड 2025। कौन सा अवार्ड है? यंग लीडर अवार्ड, ठीक है। कुल 7 लोग को दिया गया है। कितने लोग को मिला है? 7 लोग को, जिसमें से एक भारतीय है। एक क्या है? भारतीय है, ये हमें जानना है। ये फोटो में दिख रहे हैं, इन्हीं को मिला है। क्या नाम है इनका? राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू जी को ये दिया गया है अवार्ड। ये वर्तमान में कौन है? तो ये हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर भारत के, यानी उड्डयन मंत्री हैं ये, ठीक है। कौन है? उड्डयन मंत्री हैं, सबसे यंगेस्ट मंत्री हैं और भारत के कैबिनेट वर्तमान में ये अवार्ड किसको दिया जाता है? यंग लीडर अवार्ड। तो जिनकी उम्र, पहली बात तो नेता होनी चाहिए और उम्र कितनी हो? 40 साल से कम हो। तो इनका उम्र 40 से कम है, इसलिए इनको अवार्ड ये दिया गया है। ये भारतीय पाने वाले हैं 7 में से, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, कौन देता है इस अवार्ड को? मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। कौन देता है इस अवार्ड को? इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इस अवार्ड को देता है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना कब हुआ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो फॉर्मेशन तो हुआ था इसका 1971 में और हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है, इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखें। और इसका भी बैठक जो हुआ था शीतकालीन वाला, वो कहाँ पे हुआ था? दावोस में। दावोस में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा सूचकांक वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत की अगर हम बात करें तो भारत रहा 58 प्लेस पर और टॉप पर कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत रहा है 3रे स्थान पर और टॉप पे कौन रहा है? यूएस इसमें टॉप पे रखा। नेक्स्ट है कि शहरी शासन सूचकांक की बात करेंगे, कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है? केरल रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन रहा है? तो अपना देश भारत रहा है। भारत रहा है, ठीक है। कौन पब्लिश किया था इस रिपोर्ट को? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे 359 मीटर रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये दिख रहा है आपको ब्रिज, मैं देखिए पेन से बनाता हूँ, ये रहा ब्रिज और इसी शेप जो ऐसे बना ना, ऐसे गोल घूम के, इसे कहते हैं आर्च। इस शेप में ये बना हुआ है। कितनी है इसकी ये ऊंचाई? कितनी है? 359 मीटर। इस पर क्या चलेगा? ट्रेन चलेगा। सोचो अगर यहाँ से कोई गिरेगा सीधे नदी में जाएगा। कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। कौन सी नदी है वो? चेनाब नदी है। 359 मीटर है इसकी ऊंचाई, इसको ध्यान रखें आप लोग। और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर, उधमपुर है आपका, उधमपुर। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है उधमपुर,
ठीक है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि कानून का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत की रैंक क्या है, 79। टॉप पे कौन रहा है, डेनमार्क। डेनमार्क मोस्ट ऑफ द इंडेक्स वाले क्वेश्चन में अगर टॉप की बात आती है उसमें डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, यही सारे देश मोस्ट ऑफ द अंडर मतलब 10 के अंदर रहते ही रहते हैं। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक की बात करें हम लोग, भारत किस पे रहा है, 176 में। और टॉप पे कौन रहा है, लग्जमबर्ग। कौन रहा है, लग्जमबर्ग, अच्छा नाम है इनका। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग की बात करेंगे, इसमें भारत की रैंक की बात करें तो भारत रहा 6वें स्थान पर। टॉप पर रहा है चाइना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसमें भारत रहा है आपका 10वें स्थान पर। टॉप पर कौन रहा, फिर से डेनमार्क। डेनमार्क टॉप पर रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोम के वेटिकन सिटी में स्थित रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, उनकी उम्र कितनी थी। तो कहाँ पर स्थित है ये चर्च, तो वेटिकन सिटी में स्थित है। वेटिकन सिटी में स्थित है ये चर्च। ये हैं आपके पोप फ्रांसिस, क्या है ये, पोप फ्रांसिस। अच्छा, पोप जो है यहाँ पे ना, पोप जो होता है आपका, ये किसी का नाम नहीं होता है, एक पोस्ट होता है। पोप क्या होता है, एक पोस्ट होता है। अगर इनके नाम की बात करें हम, इनका नाम क्या था, तो कार्डिनल बगोलिया नाम था इनका। क्या नाम था इनका, कार्डिनल बगोलिया, बागोलिया, ये इनका नाम था। कहाँ के थे ये, तो अर्जेंटीना के ये थे, ध्यान रखें आप लोग को। उम्र कितनी थी इनकी, 88 वर्ष। कितनी थी, 88 वर्ष थी। आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर रहा है, 49 पर रहा है। टॉप पे कौन रहा है, तो यूएसए रहा है। साइबर क्राइम के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, 10वें। नेक्स्ट है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, 79। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस, ये तो हो गया 25 वाला आ चुका है, उसमें भी भारत 4 पर था और 25 में भी भारत 4 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर 11,000 फीट ऊंचाई पे भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया है, तो ये कहाँ पर बना है, लद्दाख में। क्या है ये, एक बंकर है, मिलिट्री बंकर है, ध्यान रखें, ये देख रहा फोटो में कुछ इस तरीके से मिलिट्री बंकर बनाया गया है यहाँ पर। कितनी ऊंचाई पर है ये, तो 11,000 फीट ऊंची है। कितनी है, 11,000 फुट ऊंची है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रबल कौन सा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, प्रोजेक्ट प्रबल, ठीक है। ये दुनिया का भी सबसे ऊंचा होने वाला है कोई आर्मी बंकर। आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट है कि इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें हम लोग नंबर 1 पर रहे हैं इसमें। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक किस स्थान पर, 3rd पे। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 24 में भारत, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 49 पे है। हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, किसको चुना गया है, बेथ मुनी को, बेथ मुनी को चुना गया है ये। और वहीं पर हम लोग मेल की बात करें, महिला मतलब मेल में, और जो मेल वरिकॉन को मिला है, किसको मिला है, जो मेल, बड़ा कठिन नाम है इनका, जो मेल वरिकॉन को मिला है, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। ये देखिए, बार बार चीता ला के करंट अफेयर बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारा आंसर तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये तीसरी बार हम लोग चीता ला रहे हैं कहीं से। सबसे पहले कहाँ से लेके आए थे, नामीबिया से लेके आए थे। कहाँ से लाए थे, नामीबिया से चीते लाए गए थे सबसे पहली बार, ठीक है। अब कहाँ पर छोड़े गए थे, तो मध्य प्रदेश में। यहीं पर क्या है आपको, कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पर छोड़े गए थे। दोबारा कहाँ से लाया गया था, साउथ अफ्रीका से लाया गया था, ठीक है। और इस बार कहाँ से लाएंगे हम लोग, बोत्सवाना से, बोत्सवाना से लाया जाएगा। और ये भी कहाँ पे छोड़ा जाएगा, अभी इसको डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश मंगा रहा तो वहीं पे छोड़ा जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अभी अगर पूछा जाए कि 58 नंबर का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना था, वो भी कहाँ बना था, इसको भी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश में ही बना था। माधव, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, अब मैंने इसे कल भी रिवाइज कराया था। माधव टाइगर रिजर्व 57 नंबर का, ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व है,
क्या नाम हो जाएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। इसको ध्यान रखें आप लोग। और मैंने कल पढ़ाया था आप लोग को कि अभी जो मध्य प्रदेश का कहाँ गया, ये कूनो नेशनल पार्क जो था, यहाँ से चीतों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। तो यहाँ से चीतों को ट्रांसफ़र कहाँ पर कर दिया गया है, गांधी सागर अभ्यारण्य में कर दिया गया है। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। कितने चीते हैं, तो 2 चीतों को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर बात करें हम लोग सबसे ज़्यादा टाइगर, गिद्ध, ठीक है, टाइगर हो गया, गिद्ध हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, इन सब की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान कौन रहा, सर्विसेज। और हम लोगों ने जितना इंडेक्स देखा ऊपर, सब आप लोग कॉपी में उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए उसको, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में थाईलैंड में वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल संवाद को किसने संबोधित किया है, तो नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में गए थे वहाँ पर ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई है, तो ये कहाँ पर होगा, ये सब काम चाइना ही करेगा। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के 3रे सीजन की शुरुआत ये कहाँ पर हुई, गुजरात में। तो रिजल्ट भी आ गया, कमेंट में छापिए जीता कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डेज वाला क्वेश्चन जनरली हमेशा जो 11वां क्वेश्चन हम लोग का होता है वो मैं डेज वाला लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब होती है, क्यों होती है, पहली बात इसकी शुरुआत कब हुई थी, 21 अप्रैल 1947 में। क्या होता है, तो पहले बैच का जो प्रोफेशनल ऑफिसर हुआ करते सिविल सर्विस के थे, उनको दिल्ली के मैट कॉफ में, कहाँ पर, दिल्ली के मैट कॉफ में, दिल्ली के मैट कॉफ हाउस में संबोधित किया था किसने, सरदार पटेल जी ने। गड़बड़ हो जाता है, सरदार पटेल, इन्होंने संबोधित किया था। और वहीं पर कहा था इन्होंने कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं। क्या है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। तभी से इसको मनाया जाता है, इसीलिए इसको कब मनाते हैं हम लोग, 21 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, अगर ये पूछे कि भारत में जो सिविल सर्विस है इसका जनक किसको माना जाता है, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और भारत के पहले सिविल सर्वेंट कौन थे, तो वैसे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, भारत के पहले सिविल सर्वेंट तो हो ही गए। यूपीएससी के पहला हेड कौन थे, वर्तमान में ये सब काम कौन करता है, ये यूपीएससी करता है। इसके पहले हेड कौन थे, तो सर राशवारकर, ये थे इसके पहले हेड। हाँ, भारत में सिविल सेवा के जनक तो हो ही गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अच्छा, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन, कौन है, प्रीति सूदन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो यूपीएससी मेंबर होते हैं इनका रिटायरमेंट की अगर बात करें हम लोग तो कितना होता है, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में जो पहले पूरा हो जाएगा वो रिटायरमेंट हो जाता है। किस आर्टिकल में यूपीएससी का उल्लेख है, आर्टिकल 315 में। अच्छा, ये दिवस हमारा आंसर तो 21 अप्रैल हो जाएगा। कब से मनाना स्टार्ट किया हमने, 21 अप्रैल को तो मनाते हैं, रीजन भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कब से मनाते हैं, 2006 से, मतलब पहली बार ये 2006 में इसको मनाया गया था। तो ये सारी बातें होंगी यूपीएससी के बारे में या सिविल सर्विस के बारे में, बाकी इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो एन चंद्रशेखरन को, इसको मिला है, चंद्रशेखरन को मिला है। हाल ही में वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जोथम नापत, कौन बने हैं, जोथम नापत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आयरिश स्वदेशी सेमीकंडक्टर विकसित किया है, तो कौन मिलकर बना रहा है, इसरो। हाल ही में कहाँ पर स्थित फायर सागर का नाम फाय सागर लिखा है, फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। कहाँ का है ये, अजमेर का, कहाँ का हो जाएगा, अजमेर का। अजमेर कहाँ है, आरजे, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने नासा और इसरो के मिशन निसार को कब लॉन्च करने की घोषणा की है, इसका जवाब आप लोग छापिए कमेंट में। और बाकी सेशन कैसा लगा आप लोग बताइए,
और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।